सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। माय नेम इज बाकर रियाज एंड आई एम करेंटली अ थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट एट यूसीएमएस दिल्ली। तो एक तो मैं सबसे पहले आप लोगों को खुशखबरी बता दूं कि आपका जो सीबीएसई टर्म 2 के जो एग्जाम्स होने थे उनकी जो डेट शीट अभी रिसेंटली आई है, तो उसके अंदर 15 जून को लास्ट एग्जाम है टर्म 2 का, विच इज साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी का एग्जाम यानी लास्ट एग्जाम जो आपका टर्म 2 सीबीएसई क्लास 12 खत्म होंगे वो 15 जून को होंगे। और उसके भी एक महीने बाद या एक महीने 10 दिन बाद आपका नीट एग्जाम की एक्सपेक्टेड डेट होगी। तो यानी आपका नीट एग्जाम जुलाई एंड में होगा, तो विच कैन बी ऑन 24 जुलाई, क्योंकि संडे को होता है तो 24 जुलाई को हो सकता है, फिर 31 जुलाई को हो सकता है। ये डेट्स दो मेरे हिसाब से हैं जिनमें आप नीट एग्जाम अपना दे रहे होंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं। या जो बच्चे सोचते थे मई जून में ही हो जाएगा तो उनकी प्रिपरेशन उस हिसाब से अच्छी नहीं थी, तो अब आप अपनी प्रिपरेशन को उस हिसाब से मॉडिफाई करके और अच्छी कर सकते हैं, आप अपनी रैंक बूस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग ये हो गई। सेकेंड थिंग, अब हम आगे 2-3 महीने का क्या प्लान बनाने वाले हैं। अभी जो आपकी प्रिपरेशन चल रही है उसको मैंने आप स्टूडेंट्स को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर दिया है। फर्स्ट स्टूडेंट्स वो जिनका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है या फिर कंप्लीटली हो चुका है आपका सिलेबस ओवर। ठीक है, तो उन बच्चों को क्या करना है, अब उन्हें टेस्ट सीरीज की इंपॉर्टेंस समझनी है कि यहाँ पे आपको रेगुलर टेस्ट देने हैं। ठीक है, ताकि आपकी रैंक बूस्ट हो सके, आपको रिवीजन में हेल्प मिल सके। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस साथ में किए होंगे जब आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है, आपने मॉड्यूल्स भी किए होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी किए होंगे जो चैप्टर वाइज होते हैं। बट अब बारी आती है 3-3 घंटे आपको बैठकर अपने घर पर इन्विजिलेटर के तौर पर, यानी आपको कोई आपके पेरेंट्स हो या फिर आपके भैया हो जो आपको देखे कि हाँ आप कुछ और ना करें, फिर आप खुद से ऑनेस्ट बने, अपने ही इन्विजिलेटर बने। ठीक है, और आप 3 घंटे बैठकर अलार्म क्लॉक के साथ आप एक टेस्ट दें। ठीक है, और वो रेगुलर बेसिस पर दें, ऑल्टरनेट डेज पर दें। ठीक है, और साथ में एनालिसिस भी उनका करना जरूरी है। तो अब टेस्ट सीरीज बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कौन कौन सी टेस्ट सीरीज हम ज्वाइन करें, मल्टीपल टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। फर्स्ट थिंग आपको ये समझना होगा कि नीट एग्जाम ऑफलाइन मोड में होता है, पेन पेपर मोड में होता है। ठीक है, तो आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो यहाँ एक ड्रॉबैक आ जाता है उन टेस्ट सीरीज का, जो आपको ऑनलाइन करना होता है, क्योंकि ऑनलाइन का मोड एक डिफरेंट मोड होता है। ऑफलाइन में आपको ओएमआर शीट फिल करनी है, उसके अंदर 10 मिनट लगते हैं, तो आपको वो उससे आपको एडजस्ट करने में टाइम लग जाएगा। अगर आपने पूरे साल ऑनलाइन टेस्ट दिए हैं और फिर एंड में आप नीट में आकर आप नीट वाले दिन ऑफलाइन देते हैं तो आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे। तो आपको जरूरी है कम से कम 10-11 टेस्ट आप ऑफलाइन मोड में भी दें, चाहे वो घर बैठ कर दें। ठीक है, तो अब 2 तरीके की टेस्ट सीरीज यहाँ पर अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑफलाइन भी अवेलेबल है, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स की अवेलेबल है। ठीक है, ऑनलाइन में हम बात करें तो एलन की है जैसे, तो बट उसके अंदर एक ड्रॉबैक ये है, जैसे मैंने बताया कि ऑफलाइन मोड में आपको नहीं दे पाएंगे, एंड देन उसकी जो प्राइसिंग है अराउंड 1300। ठीक है, फॉर एंड देन पीडब्ल्यू आता है फिजिक्स वाले की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, विच इज बहुत कम प्राइसिंग में उन्होंने रखी है, 299 रुपीज की। बट उसके अंदर भी प्रॉब्लम क्या है कि आप पेन पेपर मोड में नहीं दे पाएंगे, जो एक रियल एग्जामिनेशन हो रहा होगा उस मोड पे नहीं दे पाएंगे। तो सेकंड आ जाता है ऑफलाइन मोड में। ठीक है, अब ऑफलाइन मोड में अगर हम देखें एलन की अवेलेबल है तो हाँ है। ठीक है, डीएलपी उनका जो होता है वो अवेलेबल होता है, बट उसकी जो कॉस्ट है विच इज अराउंड विच गोज फ्रॉम 2100 to 3700। ठीक है, तो ये काफी स्टूडेंट्स को, जो मिडिल क्लास स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा सोचना पड़ता है ये सब लेने से पहले। बट अभी मेरे साथ क्या हुआ था, अभी देखो जैसे 14 फेब को हमारा 2021 बैच जो था, जो हमारे कॉलेज में आया है, उसमें से कुछ मेरे जो सब्सक्राइबर्स थे, यानी जो मुझे मेरी वीडियोस देखते थे, वो लोग भी मेरे कॉलेज में मेरे जूनियर बन के आए। तो मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने मतलब उन बच्चों ने मेरे से कांटेक्ट किया कि भैया हम आपके यूट्यूब चैनल पे आपके वीडियोस देखा करते थे और आज हम आपके जूनियर्स हैं। तो मैंने उनके साथ एक मीटिंग रखी थी, मैंने उनसे पूछा था कि क्या क्या मतलब हेल्प मिला मेरे वीडियो से आपको। तो उन्हीं में से एक जूनियर था जिसकी रैंक अराउंड 1100 और 1200 थी, अभी मेरा मतलब 2021 में यूसीएमएस में उसका एडमिशन हुआ है। तो उसने मुझे बताया कि उसने जो अमेजोन से टेस्ट सीरीज एक बुकलेट आती है वो परचेज की थी। तो मैंने उससे फिर उसका डिटेल्स मतलब पूछा मेरे को, क्योंकि हमेशा या तो बच्चे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पे जाते हैं, फिर अगर सेंटर्स पे जाते हैं ऐसे टेस्ट देने, या फिर पीडीएफ से देख लेते हैं। एक बुकलेट पर्टिकुलर वो तो मेरे टाइम पर भी अवेलेबल नहीं थी जब मैंने 2019 में दिया था, या अवेलेबल होगी मतलब मुझे उसका आइडिया नहीं था, होता तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि उसमें क्या मिलता है आपको, ऑलरेडी टेस्ट पेपर्स बने हुए मिलते हैं। तो उन्हीं में से उसने मुझे बताया, तो मैंने उससे उसकी डिटेल्स जब पूछी तो मुझे बड़ा मतलब अच्छा लगा वो वाला बुकलेट जो था। तो मैंने अमेजोन से मंगवा लिया, क्योंकि मुझे एक बार देखना था आप लोगों को सजेस्ट करने से पहले कि वो बुकलेट असल में आपके काम आएगी या नहीं आएगी। तो मेरे पास ये पैकेज अभी कल ही डिलीवर हुआ है। तो इसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो
ये वाला बुकलेट है जो आप Amazon से मंगवा सकते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड एनटीए नीट टेस्ट सीरीज। ठीक है, इसके अंदर 10 टेस्ट है और इसके अंदर मुझे क्या खासियत लगी वो ये थी कि इसके अंदर देखो डिफिकल्टी लेवल बेस्ड टेस्ट इन्होंने डिवाइड कर रखे हैं, यानी जो शुरू के 3 टेस्ट होंगे वो इजी लेवल पर हैं। ठीक है, देन सेकंड जो टेस्ट नंबर 4, 5, 6, 7 है वो मीडियम लेवल पर है, एंड टेस्ट नंबर 8, 9 एंड 10 वो जो है वो थोड़े से डिफिकल्ट लेवल पर है। तो आपको इजी टू मॉडरेट एंड देन टू डिफिकल्ट लेवल ये लेकर जाते हैं इस वाले टेस्ट सीरीज में। ठीक है, एवी पब्लिकेशंस की ये है। ठीक है, Amazon पर अवेलेबल है, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप देख लेना। इसके अंदर और क्या चीज स्पेशल है वो है कि इसके अंदर 200 क्वेश्चन अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये 200 क्वेश्चन जो आपका लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है उस पर है, और साथ में इसके अंदर OMR भी है। तो आपको हर टेस्ट के बाद जैसे मैं आपको दिखाऊं तो इसका जो टेस्ट का पैटर्न है वो बिल्कुल ऐसे जैसे पेपर आता है ना सील लगा हुआ, तो इससे सील अभी मैंने इसकी सील क्योंकि मुझे चेक करनी थी कैसी क्वालिटी है क्वेश्चंस की, तो इट इज टोटली एनसीईआरटी बेस्ड। तो मैंने सील 4-5 टेस्ट की देखी हर लेवल के। ठीक है, तो मुझे काफी अच्छे क्वेश्चंस लगे, एंड इसके अंदर आपको लास्ट में फिर OMR शीट मिल जाती है जिसके अंदर आप अपने ऑप्शंस टिक करेंगे। ठीक है, एंड इसके अंदर एक शीट और मैंने देखी लास्ट में विच वॉज नीट टेस्ट सीरीज सोल्यूशन बुकलेट। एक तो सोल्यूशंस आपको मिल जाएंगे सारे क्वेश्चंस के, ठीक है, और जिसके अंदर मतलब कौन सा करेक्ट ऑप्शन है आंसर की वो मिल जाएगी, एंड क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएंगे। साथ में रैंक प्रिडिक्टर भी है, यानी आपके हर टेस्ट में जितनी रैंक आती है जितने मार्क्स आते हैं उस हिसाब से आपको रैंक बता दी जाती है कि आपकी प्रिडिक्टेड रैंक इतनी होगी अगर आपका तैयारी इस लेवल की है। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। ठीक है, अब ये तो भी मेरा तो हो चुका नहीं, तो मैं अपने भाई को दे दूंगा ये वाली बुकलेट। ठीक है, एंड इसके अंदर ये सारी चीजें हैं, तो आप ऑफलाइन में ये वाली चीज भी कर सकते। बट इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा, अपने रूम का इन्वायरमेंट आपको बिल्कुल ऐसा बनाना पड़ेगा जैसे आप नीट एग्जाम देने जा रहे हो। आपकी बुक आपकी टेबल पर सिर्फ क्वेश्चन पेपर एक होना चाहिए, और साथ में OMR शीट होनी चाहिए। एक वाटर बॉटल लेके रखो, एंड अलार्म क्लॉक रखो, या फिर अपने वॉच में आप अलार्म लगा लेना कि 2 से 5 मुझे टेस्ट देना है, और हर दूसरे दिन आप इन्हें टेस्ट को दो, क्योंकि फुल सिलेबस टेस्ट है। तो जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको ये टेस्ट देने हैं। अब बात आती है उन स्टूडेंट्स की जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उनको मैं ये सजेशन देना चाहूंगा कि अपने स्टडिंग आवर्स को इंप्रूव करो, बिकॉज वो 3-4 महीने जो भी आपके होने हैं, अभी मार्च चल रहा है, तो अप्रैल, मई एंड जून ये जो मंथ्स आपके होने बड़ी जल्दी गुजर जाने हैं। तो आपको, और लास्ट के 2 महीने में आपको रिवीजन भी करनी है, टेस्ट सीरीज भी रखनी है अपने पास, यानी आपको रेगुलर टेस्ट भी देने हैं सो दैट आपकी रैंक इंक्रीज हो सके। तो उसके लिए आपको स्टडिंग आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, अभी अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हो तो 12-14 घंटे उनको कर लो। ठीक है, उसके बाद आप अपने नोट्स जो आप बनाते हो, अगर वीडियो लेक्चर्स आपके कंप्लीट हो तो जल्दी जल्दी वीडियो लेक्चर्स देखकर नोट्स कंप्लीट कर लो, साथ में उनके मॉड्यूल्स कंप्लीट कर लो। ठीक है, जो भी आप मॉड्यूल्स यूज करते हो, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करने की आपको जरूरत है, जिसके अंदर मैं बोलता हूँ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के आप 31 ईयर्स के क्वेश्चंस करो, एंड बायो के 11 ईयर्स के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में जो आए हुए वो करो। उसके बाद जब आपका वो सिलेबस कंप्लीट हो जाता है फिर आप टेस्ट सीरीज अपने हिसाब से जो भी चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। तो ये एक प्रॉपर प्लान है नेक्स्ट 2-3 मंथ्स का, और फिर मैं एक वीडियो डालूंगा लास्ट में जब आपका नीट होने वाला होगा कि आपके अभी क्या प्रिपरेशन है, उस हिसाब से आगे का आपका 1 महीने का या फिर 15 दिन में आप क्या क्या चीज कर सकते हैं सो दैट आपकी रैंक और इम्प्रूव हो जाए। ठीक है, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।